Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, in this video we are discussing Indian economic development and chapter India's foreign trade. India's foreign trade chapter हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया और चिल्ड्रन ये है वीडियो नंबर 23। इसका मतलब ये है कि 22 नंबर वीडियो से हमने इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड चैप्टर को पिछले वीडियो में स्टार्ट किया और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चिल्ड्रन पिछले वीडियो में हमने आपको बताया द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से अगर एक कंट्री का फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन वहाँ के जीडीपी में कितना होता है। ठीक है, इस वीडियो में चिल्ड्रन हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो पॉइंट चिल्ड्रन बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको फर्स्ट चैप्टर दैट वाज इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि सारे जो हमारे पॉइंट हैं इंडियन इकोनॉमी में आगे के वो सभी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर में जो कंडीशन थी उस कंडीशन को हम इम्प्रूव करने के लिए आगे हमने 5 ईयर प्लान लॉन्च किया या हमने जितनी भी पॉलिसी बनाई तो हमने उस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ही बनाया। यहाँ स्टार्ट करते चलें, देख सकते हैं आप इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। चिल्ड्रन, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था एट द टाइम ऑफ डिपेंडेंस, आपको पता है कि हम जो है सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल थे, यानी हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या प्राइमरी प्रोडक्ट को सप्लाई करते थे और फिनिश्ड गुड को हम इंपोर्ट करते थे। ये हमारी एक सिचुएशन थी चिल्ड्रन। हम कोई भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम को एक्सपोर्ट नहीं करते थे। हमारे यहाँ कंज्यूमर गुड की बहुत ही डिमांड थी, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन था बिल्कुल नहीं था। तो कंज्यूमर गुड के लिए और छोटी मोटी मशीनरी जो प्रोडक्ट थे उन सभी के लिए हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। हमारा खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। और एक्सपोर्ट में चिल्ड्रन हम कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट करते थे। कहने का मतलब ये है प्राइमरी प्रोडक्ट में जूट है, सिल्क है, कॉटन है, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे। तो आप देख सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहाँ पे सबसे पहले है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो चिल्ड्रन बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, यहाँ पर देख सकते एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपोर्ट को और एम जो कैपिटल एम है वो रिप्रेजेंट करता है इंपोर्ट को। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को। तो चिल्ड्रन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है सरप्लस होता है, देख सकते हो आप कि मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ये सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट हो सकता है। अगर किसी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो 100 करोड़ रुपीज़ का है, ठीक है, और इंपोर्ट जो है वो भी 100 करोड़ रुपीज़ का है, तो ये तो हो गया चिल्ड्रन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल है, तो ये तो हो गया बैलेंस। ठीक है, और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए और इंपोर्ट मैं कम करूं, यानी एक्सपोर्ट तो मैं कर रहा हूं 100 करोड़ का और इंपोर्ट मैं कर रहा हूं 90 करोड़ का, तो इसे कहते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। की जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है चिल्ड्रन वो सरप्लस है। और डेफिसिट कहते हैं चिल्ड्रन कि जब हमारा जो एक्सपोर्ट है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं 100 करोड़ रुपीज़ का और इंपोर्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन हम 150 करोड़ का, तो आप देख सकते हो कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं 150 करोड़ का, तो इसे कहते हैं चिल्ड्रन डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम आप देख सकते हो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस में था, देख सकते हैं, ठीक है ना, कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस चिल्ड्रन हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था कोइंसिडेंटली वो सरप्लस में था। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे और इंपोर्ट कम कर रहे थे, यानी जो वैल्यू थी एक्सपोर्ट की उसकी ज़्यादा थी, जो इंपोर्ट करे तो उसकी वैल्यू कम थी। लेकिन चिल्ड्रन फिर भी ये हमारी किसी सिग्निफिकेंट या हमारी अच्छी कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट करते थे। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये तो आपने देख ही लिया कि ये हमारी जो कंडीशन थी फॉरेन ट्रेड की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी। अब हम बात कर लेते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो चलिए 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए, 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन बनाया और 1951 को हमने फर्स्ट 5 ईयर लॉन्च किया। और उस फर्स्ट 5 ईयर लॉन्च जब हमने किया तो लॉन्च होने के बाद हमारी कंट्री में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब चलिए वैल्यू ऑफ या फिर क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में हम इंपोर्ट करते हैं।
तो वॉल्यूम ऑफ जो ट्रेड था चिल्ड्रन देख सकते हो, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन अ कंट्री इंक्रीज। हमारी कंट्री से जो सामान दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होता था वो भी इंक्रीज हुआ, और दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में जो हम इंपोर्ट करते थे सामान को या कमोडिटी गुड्स और सर्विसेज को, दोनों में ही इंक्रीज हुआ। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया चिल्ड्रन ये, लेकिन ये जो इंक्रीज देखा गया ये बेस इफेक्ट की वजह से देखा गया। इसलिए इसका बेस इफेक्ट का चिल्ड्रन यहाँ पर मतलब ये है कि 1947 से पहले जो था हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो था वो बहुत, तो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें इंक्रीज देखा गया। तो इंक्रीज इसलिए देखिए कि चिल्ड्रन हमारा बेस इफेक्ट ही बहुत कम था, तो उसमें जब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो हमें लगा कि हाँ हम इसमें बहुत ज़्यादा जो है बेस इफेक्ट का मतलब चिल्ड्रन की, मान लो पहले हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे 50 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है ना। अब मान लो हम 60 करोड़ का करें, 70 करोड़ का करें, 80 करोड़, तो हमें लगे कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये कोई चिल्ड्रन अगर हम इंटरनेशनल शेयर ऑफ ट्रेड देखें या इंटरनेशनल शेयर ऑफ फॉरेन ट्रेड देखें तो चिल्ड्रन ये बहुत कम था। तो हम अपना ही रिकॉर्ड चिल्ड्रन तोड़ रहे थे, कह सकते हैं कि हमने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की फॉरेन ट्रेड से कंपेयर करें तो चिल्ड्रन ये जो शेयर था ये बहुत कम था। तो ये तो हो गई चिल्ड्रन वैल्यू ऑफ ट्रेड की। अब हम बात कर लें तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की। तो चिल्ड्रन कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का यहाँ पर मतलब है टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज एंड इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज टू आवर डोमेस्टिक कंट्री। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब ये है चिल्ड्रन कि वो कौन से कमोडिटी थे जिनका हम एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट करते थे। तो आप देखते हो चिल्ड्रन की जो एरो दे डिक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसमें डिक्रीज देखा गया। किस में देखा गया? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट हम करते थे वो हमारा कम हुआ। दूसरा चिल्ड्रन देख सकते हो कि डिक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। जो कन्वेंशनल आइटम जैसे टी हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, हम जिनका एक्सपोर्ट करते थे, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारी कंट्री से अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही थी, लेके जा रही थी, उसमें भी डिक्रीज देखा गया। थर्ड है चिल्ड्रन इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। आपने देखा कि 1940 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस चिल्ड्रन हम एक्सपोर्ट जो करते थे वो प्राइमरी प्रोडक्ट का करते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का करते थे। ठीक है, अब वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट देख रहे थे, ये कम कर दिया हमने चिल्ड्रन, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमने कम इसलिए कर दिया चिल्ड्रन क्योंकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही थी। तो पॉपुलेशन को मेंटेनेंस के लिए, आने उनका पेट भरने के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए हमें उन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की ज़रूरत थी। जैसे मैं अगर बात करूं फूड ग्रेन की, कॉटन की, सिल्क, जूट, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, तो हमने इसको अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन में लगा दिया इन प्लेस ऑफ एक्सपोर्टिंग अदर कंट्रीज। कन्वेंशनल आइटम चिल्ड्रन जैसे कि हमने आपको बताया कि कॉफ़ी है, टी है, ये हमारे कन्वेंशनल आइटम थे, सिल्क है जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब उनका परसेंटेज शेयर कम हो गया। रीज़न उसका ये था चिल्ड्रन कि हमारी कंट्री में भी अब धीरे धीरे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही थी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था। उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, तो हमने ये जो कन्वेंशनल आइटम थे या जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे हमने उनको उसमें एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था इसमें डिक्रीज देखा गया और कन्वेंशनल आइटम है चिल्ड्रन उसमें भी डिक्रीज देखा गया। बट इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, पहले हम जो है प्राइमरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे, उसमें तो कमी आई, लेकिन अब हम मैन्युफैक्चर्ड आइटम चिल्ड्रन, हम छोटी मोटी मशीनरी या जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है हम उनका एक्सपोर्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया। थर्ड पॉइंट है चिल्ड्रन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब चिल्ड्रन है कि वो कौन कौन सी कंट्री है जिनसे हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, किस कंट्री को हम एक्सपोर्ट करते हैं और कौन कौन सी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि वो कौन कौन सी कंट्री हैं, कंट्रीज विथ विच इंडिया ट्रेड। ये देखिए क्लियरली लिख भी दिया मैंने ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कौन कौन सी कंट्री जिनसे इंडिया फॉरेन ट्रेड करता है। फॉरेन ट्रेड जब भी हम कहेंगे चिल्ड्रन तो वहाँ पर दोनों एक साथ आएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंक्लूड करके ही फॉरेन ट्रेड बनता है कि हम किस कौन सी कंट्री सामान इंपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी कंट्री को सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन की जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसको हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो 13.3% कर रहे हैं, उससे हम इंपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये 11.3% का इंक्रीज देखा गया। चाइना के साथ जो चिल्ड्रन हमारा एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड है, देख सकते हैं आप, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं केवल 3.7%, जबकि हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं 15.9% का जो शेयर है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन चाइना से। आपने देखा कि चाइना से पिछले 10-20 सालों से हम लगातार इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट करते जा रहे हैं और वो हमें डोमिनेंस कर रहा है, यानी कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है चाइना के साथ वो डेफिसिट में, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और उसको एक्सपोर्ट बहुत कम कर पाते हैं। ये उसकी उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी भी चिल्ड्रन, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चाइना जो है किसी भी कमोडिटी का जो प्रोडक्शन करता है चिल्ड्रन मासेस करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चिल्ड्रन कम आती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो प्राइस चिल्ड्रन वो हमेशा कम होता है और प्राइस कम होने की वजह से उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। अब चिल्ड्रन पहले हम ऐसा कहते थे कि जो चाइनीज़ गुड हैं वो ख़राब होने के बाद रिपेयर नहीं होते हैं या उनकी ड्यूरेबिलिटी या उनकी लाइफ बहुत कम होती है, लेकिन चाइना ने चिल्ड्रन R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्ट किया और अब उसको वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसमें भी चिल्ड्रन इम्प्रूवमेंट देखा गया, इसीलिए उनकी जो है डिमांड अब इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद चिल्ड्रन USA देखते हैं। ये USA को हम USA से हम इंपोर्ट करते हैं केवल 5.8%, जबकि उनसे को हम एक्सपोर्ट करते हैं 15.3% का। इसके अलावा चिल्ड्रन स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड को हम कुछ एक्सपोर्ट तो नहीं करते बल्कि हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फॉरेन ट्रेड में इंडिया का शिफ्ट हुआ है, इंक्रीज भी हुआ है और डिक्रीज भी हुआ है। ये हमारे लिए गुड साइन था। अब चिल्ड्रन इसके बाद हम बात करते हैं 1991 ईयर ऑफ डिवाइड। चिल्ड्रन कंफ्यूज मत होना, आपने फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में हमें बताया था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 था, तो वो एक अलग बात होगी। उसमें क्या है कि 1921 से पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी चिल्ड्रन फ्लक्चुएटेड थी, कि एक सेंसस में इंक्रीज होती थी, दूसरे सेंसस में वो डिक्रीज होती थी, ठीक है। लेकिन 1921 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है चिल्ड्रन उसमें लगातार इंक्रीमेंट देखा गया, लगातार वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई। तो वो एक अलग चीज़ होगी चिल्ड्रन। ये है ईयर ऑफ डिवाइड 1991। चिल्ड्रन पिछले चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो वो था हमारा 1947 टू 1990। 1947 से 1990 तक जो भी हमें इंडस्ट्रियल जो हमने पॉलिसी बनाई, जो ग्रोथ अपनी कंट्री को जो पॉलिसी बनी, तो 1947-1990 तक चली। लेकिन 1991 से चिल्ड्रन हम शिफ्ट हो गए और हम लेकर आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP, जिसे हम LPG पॉलिसी भी कहते हैं, जो हम आपको अगले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए चिल्ड्रन 1991 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा है कि हमने अपनी पूरी पॉलिसी ही बदल दी। 1991 से पहले जो चिल्ड्रन हमारी पॉलिसी थी 1990 तक, वो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे कि जो कमोडिटी को हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने की ज़रूरत है वो हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी कंट्री से आने वाले जो गुड्स थे, जो कमोडिटी थी, उस पर हमने हैवी टैक्स लगाया ताकि उसकी कंट्री का उस कमोडिटी का हमारे कंट्री में इंपोर्ट कम हो और हमारे जो डोमेस्टिक गुड थे उनकी डिमांड ज़्यादा हो मार्केट में, ठीक है। तो हमने अपनी फॉरेन कंपटीशन से अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाया, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद चिल्ड्रन, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं चिल्ड्रन, हमने अपना जो मार्केट था, जो इंडियन इकोनॉमी थी, हमने उसको एक तरीके से क्लोज रखी, ब्रैकेट में रखी कि इसको कंपटीशन से बचाया, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद चिल्ड्रन हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल ओपन कर दिया और ग्लोबल इकोनॉमी में हम दूसरी इकोनॉमी से भी हम कन्वर्ट कर अब हमारी कंट्री में आकर दूसरी कंट्री के सारे जो कमोडिटी हैं वो आ सकते हैं और हमारी कंट्री दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। ये जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे या नॉन ट्रेड बैरियर्स थे, ये सारा इंडिया को ख़त्म करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, ये बहुत एक लंबी कहानी चिल्ड्रन, हम लोग धीरे धीरे एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन की 1991 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा गया। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, देख सकते हैं कि टिल 1990 रिलाइंग ऑन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, हमने 1991 तक चिल्ड्रन हमने रिलाई किया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पर। कहने का मतलब है कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को फॉलो किया कि हम दूसरी कंट्री से जो एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसी कमोडिटी की इंडस्ट्री हम अपनी कंट्री में लगाएंगे और गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। फेल टू इल्ड द डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन जो स्ट्रेटजी चिल्ड्रन हम लोगों ने अडॉप्ट किया उससे हमें डिजायर रिजल्ट नहीं मिला, हम डिजायर रिजल्ट को ऑब्टेन करने में फेल हो गए, यानी कि हम उस रिजल्ट को नहीं अटेन कर पाए जो हम अटेन करना चाहते थे। फ्रॉम 1991 शिफ्टेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी, देखिए यहाँ पर लिखा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी
लेकिन 1991 के बाद हम शिफ्ट हो गए एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी कि हम अब एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे। हम उन कमोडिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे या उन्हीं कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकें और फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकें। चिल्ड्रन, फॉरेन एक्सचेंज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमें दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना है, मशीनरी इंपोर्ट करनी है, ताकि हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके, उस मशीनरी को यूज करके अपनी कंट्री में प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, ताकि जो है हमारा जीडीपी इंक्रीज हो सके। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो चिल्ड्रन, जब हमने 1991 के बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन में शिफ्ट हो गए तो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में इंक्रीमेंट देखा गया, जो हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। यहाँ पर चिल्ड्रन कुछ पॉइंट हम लोगों ने कुछ यूज की, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब है और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पर उसकी जो चिल्ड्रन डेफिनेशन है क्लियरली लिख दिया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। इसको बता के मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहूँगा, ऑलरेडी वीडियो लेंदी हो गया है। तो आप वीडियो का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को दोबारा पॉज करके आप ये पढ़ लेना, बहुत ईजी है, मैंने इसके बारे में बता दिया तो आप देख सकते हो। तो चिल्ड्रन, ये था वीडियो नंबर 2। वैसे तो ओवरऑल 23rd वीडियो हो गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन इस चैप्टर का ये 2nd वीडियो था, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बात और चिल्ड्रन, अगर आपको वीडियो जो हमारे हैं अच्छे लग रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी आपको समझ में आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।